हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 7 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम 7 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा मोहम्मद इरफान अली को, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होने जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड में सम्मानित किया गया है ओडिशा के जागा मिशन को। सीएमआई की नवीन रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी ये हरियाणा में दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है और अभी हाल ही में मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब अपने नाम किए हैं। एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत गुजरात में की है और सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर शिवा चौहान बनी है। भारत के सबसे तेज गेंदबाज ये बन गए उमरान मलिक, जसप्रीत बुमराह बुमराह को पीछे छोड़ते हुए। $200 मिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। और 2023 के लिए अगले 6 महीने यानी कि जून तक के लिए यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता संभाल ली है स्वीडन ने। आज का हमारा पहला सवाल है कि बीएसएफ का एडिशनल चार्ज किसे मिला है। अभी तक आप बीएसएफ के प्रमुख के रूप में किसका नाम पढ़ते थे? पंकज कुमार सिंह का। लेकिन अभी सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं सुजॉय लाल थाउसन, एसएल थाउसन, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है बीएसएफ का, क्योंकि जो पंकज कुमार सिंह थे ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं अभी दिसंबर के महीने में ही। एसएल थाउसन जो कि एमपी कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं और इनकी नियुक्ति अगले आदेश तक या जब तक कोई बीएसएफ का अगला महानिदेशक नहीं नियुक्त हो जाता तब तक ये बने रहेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्थापना 1 दिसंबर 1965, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ड्यूटी अनटू डेथ यानी कि जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये इसका मोटो हो जाएगा। एम ए गणपति ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक है। सील वर्धन सिंह सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये एनएसजी का मोटो मैंने नहीं बताया आप लोगों को। एनएसजी का मोटो होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। 16 अक्टूबर 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर सेम दिल्ली में ही हो जाएगा। जबकि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी और इसकी जो स्थापना है ये 10 मार्च 1969 1969 में की गई थी। सीलवर्धन सिंह इसके महानिदेशक हो जाएंगे। इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो रिसेंटली भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है। ये सियोम नदी पर बनाया गया है, 100 मीटर लंबा है। उद्घाटन किया किसने है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो ये जो पुल है ना, ये जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे आप कह सकते हैं, इसके ऊपरी सियांग जिले तुतिंग और यिकिंग क्षेत्रों को, इन क्षेत्रों में सेना के वाहनों और हथियारों की आवाजाही की सुविधा है जो कि प्रोवाइड करा सकेगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ईटानगर। मुख्यमंत्री यहाँ के हो जाएंगे पेमा खांडू। राज्यपाल कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बीडी मिश्रा। स्काई फ्रॉम द मेडिसिन की शुरुआत अभी हाल ही में यहीं से की गई थी। सबसे चर्चित अभी यहाँ करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने क्या पढ़ा है आप लोगों को? कामेंग हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर स्टेशन किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से ही रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश आप देख पा रहे हैं, यहां से 4 राज्य याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। मैंने मान लीजिए राज्यों के स्टार्टिंग के 2 लेटर लिख दिए हैं। ए आर फॉर अरुणाचल प्रदेश, एन ए फॉर नागालैंड, एम ए फॉर मणिपुर और एम आई फॉर मिजोरम। ये 4 राज्य है जिसकी सीमा किससे लगती है? म्यांमार से। भारत का पड़ोसी राज्य म्यांमार से ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। अब इस प्रश्न में डिस्कशन है पुल का। पुल को तो हम रिलेट करेंगे। सबसे पहले हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में डिस्कस करें तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। इसी लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम ये लॉन्च किया गया। इन्हीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा सूरत और उदयगिरी नाम से जो युद्ध पोत है ये लॉन्च किए गए थे। अब पुल का डिस्कशन है तो बाकी ऑप्शन को भी हम पुल से ही रिलेट करें। यदि गोवा में अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को भारत का दूसरा सबसे लंबा मतलब केबल ब्रिज बताया था जिसका नाम क्या है? जुआरी ब्रिज।
फिर गुजरात में एक अटल ब्रिज बताया था मैंने आप लोगों को। गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का निर्माण किया गया है। जम्मू कश्मीर में ना चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर के तैयार हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये इस साल दिसंबर तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी पहले भी थी कि 2023 तक शुरू हो सकती है। अब इस साल के लास्ट लास्ट तक हम देखेंगे तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन यानी कि पानी के अंदर ये जो मेट्रो ट्रेन चलेगी, ये इस साल के दिसंबर तक हमें देखने को मिलेगी। ये हुगली नदी जो है ना, कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर ये सुविधा है जो कि शुरू होने जा रही है। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। अच्छा, यहाँ से पश्चिम बंगाल का डिस्कशन तो है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट आप लोगों को याद रख लेना है। ये बदला हुआ नाम है। पहले इसका नाम क्या था? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। इसी का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया गया है। ठीक है। अब अहमदाबाद में स्टेडियम आप रिलेट कर सकते हो। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इसकी बैठक क्षमता यदि पूछी जाए तो 1,10,000 लोगों की बैठक क्षमता वाला स्टेडियम है। इंदौर भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है। खान नदी के किनारे बसी हुई है। अ, हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और भारत का पहला गोल्ड एटीएम इसी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, अच्छा मेट्रो का डिस्कशन आया तो ये तो आप जानते ही हैं कि वैसे तो पहली ट्रेन भारत में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। पहली पहली ट्रेन डलहौजी के शासन काल में चली थी। लेकिन पहली मेट्रो ट्रेन जो है ये कोलकाता में ही चलाई गई थी। यहाँ से आप बुलेट ट्रेन भी रिलेट कर सकते हो। भारत में जो बुलेट ट्रेन चलने जा रही है किस देश की सहायता से? जापान के सहयोग से चलने जा रही है। कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होगी ये? अहमदाबाद से मुंबई के बीच ये कनेक्ट होगी। सूरत इसका पहला स्टेशन बन करके तैयार हुआ है। अब रेल मंत्री भी बताना भूल गई तो अश्विनी वैष्णव का नाम याद रखेंगे। अश्विनी वैष्णव प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री हैं। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अभी हाल ही में अनिल लोहाटी बनाए गए हैं। ठीक है। रेलवे ने 2030 का लक्ष्य रखा है कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनने का। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति है जो कि द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने राजस्थान के किस शहर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? तो रिसेंटली राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, यहाँ संविधान पार्क का उद्घाटन इन्होंने किया है। इस संविधान पार्क में मतलब मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, मतलब जो जो चीजें यहाँ पर दर्शाई गई, मैंने इमेज ऐड की है। हालांकि स्पष्ट इमेज नहीं मिल पाई मुझे जिसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। तो देखो, राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है देश का जहां आम लोगों में संवैधानिक जागरूकता पैदा करने के लिए राजभवन में संवैधानिक पार्क है जो कि स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन है जो कि द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारी राष्ट्रपति इनके द्वारा किया गया। देखिए, ये प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ओवरऑल यदि देखें हम तो 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। और यदि हम बात करें भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, ये भी द्रौपदी मुर्मू जी ही हो जाएंगी। जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, भारत का पेरिस इसे ही कहा जाता है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे 2019 में शामिल किया गया था। अब ऑप्शन में मैंने सभी ही राजस्थान के शहरों के नाम लिखे हैं, जैसे कि राजस्थान का सिटी ऑफ लेक उदयपुर को कहा जाता है। अभी G20 की जो शेरपा मीटिंग रही, ये राजस्थान के उदयपुर में ही आयोजित की गई थी। भारतीय सेना के द्वारा सबसे बड़ा जो तिरंगा झंडा है, ये यही फहराया गया था जैसलमेर में। और अडानी ग्रुप के द्वारा पहला हाइब्रिड प्लांट भी जैसलमेर में बनने जा रहा है। कोटा, ये 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है ना, कौन है? ओपी बिरला, ओम प्रकाश बिरला जी, इनका निर्वाचन क्षेत्र है कोटा, जहां से इन्होंने सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन ये किसने लॉन्च की है? देखो, आप सभी को मालूम है कि हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन ये जर्मनी ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। लेकिन रिसेंटली एशिया का ऐसा पहला देश चाइना बन गया है जिसने की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च कर दी है। जापान वैसे बीच में ट्रायल किया था अभी, है ना। तो एशिया का पहला, और यदि देखा जाए तो जर्मनी के बाद ये दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अच्छा, जर्मनी के साथ भारत ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी चीन ने ये जो ट्रेन लॉन्च की है, इसकी जो गति है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और बिना ईंधन के ये 600 किलोमीटर तक चल सकता है। अच्छा, यहाँ से आप लोगों को मैगलेव ट्रेन भी याद आनी चाहिए। मैगलेव ट्रेन जिसका ट्रायल चीन ने अभी लास्ट ईयर ही किया था, इसकी स्पीड थी 600 किलोमीटर
प्रति घंटे की, है ना। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिन प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है। मैकमोहन लाइन है जो कि भारत और चाइना को विभाजित करती है, ठीक है। और चाइना में अभी हाल ही में मंकी बी वायरस का इंसानों में होने का पहला मामला पाया गया था। आर्टिफिशियल सन और मून, ये हम लोगों ने चाइना से ही रिलेट करके पढ़ा है। यांगशी रिवर का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि एशिया की सबसे लंबी रिवर है, ये चाइना में ही प्रवाहित होती है। और चाइना ना, ये पॉपुलेशन की दृष्टि से यदि हम देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद फिर भारत है, लेकिन भारत अगले साल तक चाइना को पीछे छोड़ सकता है, ऐसी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं। जापान, डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश ये जापान बना है। और स्विट्जरलैंड, सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन, 100 डिब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन, ये अभी 1-2 महीने पहले ही स्विट्जरलैंड में लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है। दीदीर सुरक्षा अभियान, अभी यदि देखें तो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव, इसे देखते हुए टीएमसी ने, नया टीएमसी मतलब इन्हीं की पार्टी है, दीदी सुरक्षा कवच ये लॉन्च कर दिया है। मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि राज्य सरकार की यदि कोई योजना होती है तो उस योजना का नाम बस आप याद रख ले तो सफिशियंट है, लेकिन केंद्र सरकार की जो योजनाएं लॉन्च होती है उससे रिलेटेड A to Z फैक्ट आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि योजना की डेट क्या है, किस पर्पज से लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया और किसने लॉन्च किया गया। तो यहाँ से दीदी सुरक्षा अभियान आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ये की हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। अभी कोलकाता का डिस्कशन हम लोगों ने किया ही है, क्योंकि यहाँ से भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ये लॉन्च होने जा रही है। और राज्यपाल अभी हाल ही में सीवी आनंद बोस बने हैं। इसके पहले जगदीप धनखड़ थे, जो कि वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। अभी न्यू जलपाईगुड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या उद्घाटन किया है? नई वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है। और पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा है, इसे यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में है, जो कि ये ऐड किया गया है। यहाँ से बक्सवाहा तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में बक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा, सिंगलीला नेशनल पार्क, जहाँ रेड पांडा शिफ्ट किए गए थे, है ना, इसके कारण ये चर्चे में आया था। अब चलिए योजनाएं ही हम रिलेट कर लेते हैं, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये केरल की प्रसिद्ध प्रोजेक्ट रहा, जो कि विवादों में भी रहा था। ओडिशा का जागा मिशन, कल इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। असम सरकार का बाजरा मिशन रिलेट कर सकते हो। और पश्चिम बंगाल सरकार ने दुआरे सरकार कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के 16वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? इस क्वेश्चन को मैं यदि कहूँ इंपॉर्टेंट है क्या, तो नहीं है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्टूडेंट जो कि हिमाचल प्रदेश से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको अपने विधानसभा अध्यक्ष का नाम याद होना चाहिए। मैं इस प्रश्न से आपको कुछ एडिशनल जानकारी देना चाह रही थी, इसलिए क्वेश्चन ऐड किया है मैंने। रिसेंटली कुलदीप सिंह पठानिया बने हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली जो चुनाव हुए थे, आपको मालूम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ये नए मुख्यमंत्री बन करके मतलब चुने गए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी गैरसेन है वैसे। अच्छा माफ कीजिए, वो तो उत्तराखंड का बताने लग गई मैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ठीक है, माफ कीजिएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ये बनाए गए हैं। लाहौल स्पीति में भारत में पहली बार हींग की खेती ये शुरू की गई है। चंबा में पिछले साल बादल फटने की घटना के कारण चर्चे में रहा था। और इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी इस साल की किसने जीती है? सौराष्ट्र ने जीती। पिछले साल की विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? 2021 की हिमाचल प्रदेश ने जीती थी। और इसके अलावा धुआं मुक्त, भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य कौन सा है, जहां हर घर में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू बता चुकी हूँ। राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर क्रमशः ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल हो जाएंगे। नीमा बेन आचार्य है ना, जो ये गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष ये बनाई गई है।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके नाम पर गोवा में स्थित जो मोपा हवाई अड्डा है इसका नामकरण करने को मंजूरी दी है? अभी कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, तो इसका नामकरण अब मंजूर हो चुका है कि ये मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा जाएगा। ये देश के पूर्व रक्षा मंत्री और ये 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हीं के नाम पर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब रहेगा। गोवा एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है, पणजी इसकी राजधानी हो जाएगी। मैंने आपको जुआरी ब्रिज ज्यादा दिन नहीं हुए, 2-4 दिन ही हुए बताए हुए, जिसका उद्घाटन गोवा में किया गया है। गोवा है ना जो कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य हो जाएगा। यहाँ भी 53वें क्रम का इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क ये भी गोवा में ही स्थापित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल टनल, जिसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड मिल चुका है, उत्तराखंड में स्थित है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, गुजरात के अहमदाबाद में। बिरसा मुंडा के नाम पर सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउल किला में बनके तैयार हुआ है, 20,000 लोगों की बैठक क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन पे रखा है, लोकायुक्त विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो रिसेंटली महाराष्ट्र लोकायुक्त बिल लाने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर है, जो कि ये किया गया है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है, उस्मानाबाद का भी तो नाम बदला गया है, क्या किया गया है ये बताना है। महाराष्ट्र के लातूर में भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृति में स्टेच्यू ऑफ क्या, नॉलेज का उद्घाटन किया गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस ये महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रहे हैं। नासिक ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। जलगांव केला जिसे जीआई टैग मिला। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कशन हम कर ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य है। गुजरात बालिका पंचायत की शुरुआत करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। कल मैंने पूछा था यूरो को अपनी करेंसी के रूप में किसने अपनाया है? स्वीडन राइट आंसर था। माफ कीजिए, स्वीडन को तो यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता मिली। क्रोएशिया राइट आंसर था। आज का सवाल है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हो रहा है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर ले, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और मैं आज कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा चैनल कौन सा है, तो मैं कमेंट कर दूंगी, फिर उसमें आप लोग जा करके फॉलो कर लेंगे। थैंक यू सो मच।